को देखो, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं रखता, कोई दो राय नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल आयोटा ऑफ डाउट। सिस्टम खराब हो सकता है, हमारी कोई पार्टी खराब हो सकती है, एग्री करता हूं। देश नहीं खराब हो सकता। नो मीन्स नो। हैव टू बी ए ट्रू नेशनलिस्ट। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, कल को हो सकता है आप बहुत सारे एग्जाम होते हैं यूपीएससी के जिनसे डॉक्टर्स की भी रिक्रूटमेंट होती है। मेरे को वो माइंड में आ नहीं रहा वो कौन सा एग्जाम है, मैं भूल गया, सॉरी, याद आएगा कल तक तो मैं आपको बता दूंगा। फिर आप मान लो उसमें सेलेक्ट हो गए, है ना, एमबीबीएस करके, पीजी करके, सुपर स्पेशलाइजेशन करके, उसके बाद हो, और वहां से कई बार यूएन के थ्रू बाहर भी भेजे जाते हैं कुछ, क्योंकि वो कुछ बच्चे गए हैं हमारे, कभी कभी कुछ बाहर की कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है ना, वॉर वगैरह होती है या कुछ भी होती है, तो वहां पर भेजे जाते हैं। वहां जाके आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। हम अपने घर में होते हैं ना, अपने घर में होते हैं, ठीक है, कभी कभी हम अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दोस्त से, यार से, रिश्तेदार से परेशान होते हैं, है ना, होते हैं ना। कभी कभी लगता है यार पापा की बात नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहे हैं यार, होता है यार, इंसान है, वी आर ह्यूमंस, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। बट जब घर से बाहर निकलते हैं ना भाई, बाप के बारे में कोई कोई बोल के देखे सही। हम बोल सकते हैं, हम अपने पिताश्री के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो घर के अंदर, घर के अंदर, ठीक है। जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे, वो यार ए फैमिली ब्रो, है ना। ना हम किसी रिलीजन से हैं, ना हम किसी प्रदेश से हैं, वी ऑल आर यूनाइटेड बाय ए सिंगल आइडेंटिटी नेम्ड इंडिया। कोई पार्टी खराब हो सकती है, हाँ, कोई मंत्री खराब हो सकता है, हाँ, कोई हमें नेता पसंद ना है, बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री। देश नहीं खराब हो सकता दोस्त, देश नहीं खराब हो सकता। कभी भी देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। इट इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। और किसी को अगर लगता है कि ये देश ही खराब है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आपको चले जाना चाहिए उस देश में जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। ए कंट्री बहुत बढ़िया, जाइए, बी कंट्री जाइए, जाइए जाइए, और वहां जाके भी मेक श्योर करिए कि आप उस कंट्री के बारे में भी, नेशनलिस्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी पार्टी के प्रति नहीं लॉयल्टी होनी चाहिए, देश के प्रति 100% लॉयल्टी, 100%। कुछ ऐसे इंसिडेंट हर देश में होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, हर देश में होंगे, हर मतलब हर देश में होंगे, प्रॉब्लम हर देश में है। आपको रंग दे बसंती मूवी देखनी चाहिए, व्हाट दी बेस्ट मूवी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। उसमें भी कुछ ऐसा ही है, पॉलिटिशियन से रिलेटेड बताया गया कि कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई, ठीक है, एंड आई एग्री, है ना। उसमें कुछ करप्शन के कारण दिखाया गया कि पायलट्स वगैरह की डेथ हुई है, एब्सोल्युटली एग्री। तो वो जो जिस भी, मान लो किसी रेफरेंस दे के किसी को दिया गया होगा, तो वो गलत है तो गलत है यार। देश नहीं खराब हो सकता, देश नहीं खराब हो सकता, है ना। बहुत टफ टाइम चल रहा है इंडिया के लिए, यस। कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही, यस। आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल एग्रीड, आपके साथ 100% खड़े हैं हम। इंडिया के बारे में बुरा मत बोलिए प्लीज, इट्स ए पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। हम सब भाई इंडियंस हैं, ऑन द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस। एक ही तो आइडेंटिटी है। हाँ बिल्कुल, आप बाहर की कंट्रीज में जाके देखिए कितना रेशिज्म है इंडियंस के खिलाफ, कितना रेशिज्म है। तब पता चलता है ना भाई, ये कश्मीर का है ना, ये कन्याकुमारी का है ना, ये गुजरात का है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का ना, सारे आपके मतलब भाई इंडिया का भाई तू, है ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, ऐसे ऐसे इकट्ठे होते हैं ऐसे। तो अगर हम अपने देश से बाहर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या देश के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है, किसी पार्टी के
बारे में आप जो मर्जी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देश के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए दोस्त। और आप तो वैसे डॉक्टर बनने वाले हो यार, आप तो वैसे डॉक्टर बनने वाले हो। आप तो ऐसे मौके आएंगे आपकी लाइफ में, शायद अभी आप इमेजिन, क्योंकि 16 17 18 साल के तो अभी थोड़ा दिमाग उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ, बट होगा डेवलप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सारी जिंदगी बेवकूफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। समय आएगा, मान लीजिए आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और कहाँ जा रहे हैं कोई भी इमेजिन कर लेते हैं, यूएसए जा रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो और वो फ्लाइट फिर अनाउंस की जाती है, वैसे उनके पास लिस्ट भी होती है, बट फिर भी वो अनाउंस भी करते हैं, क्या कोई यहाँ पे डॉक्टर है क्या, या ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो तब आप ये देखते हैं हमें डॉक्टर जिसको आप ट्रीट करने जाते हैं, ना आप उसकी नेशनैलिटी देखते हैं, ना उसका धर्म देखते हैं, ना उसका स्टेट देखते हैं, कहीं का भी होगा, यू आर ए डॉक्टर। आपको 100% जान लगानी है उस पर्सन की जिंदगी बचाने के लिए। तब ये थोड़ा देखते हैं यार ये तो वो स्टेट का है, ये वो देश का है, ये वो रंग का है, ये उस जेंडर का है, इसका बिलीफ ये है ना, ये थोड़ा देखते हैं। डॉक्टर्स तो कभी पार्शल नहीं हो सकते सर, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, है ना। फिर वही तुम लोग अभी सोच नहीं पा रहे हो, मैं बहुत दूर तक देख लेता हूं दोस्त, बहुत दूर तक। हाँ, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट इंडिया अगर कभी मान लो वॉर में है, यस वॉर, द रियल सिचुएशन ऑफ वॉर, ठीक है, जिसमें आपकी ड्यूटी लगाई गई है बॉर्डर पे सैनिकों को क्या बोलेंगे ट्रीट करने के लिए, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो जाता है तो। और कभी कभी क्या होगा, जिस देश से आपकी वॉर चल रही है उसके सैनिक घायल होंगे और इंडिया उनको कैप्चर कर लेगा, वो आपके पास ट्रीटमेंट करने के लिए आएंगे, जो शायद अभी से कुछ घंटे पहले आपके ही गांव शहर देश के ऊपर बम बरसा रहे थे, आप उनको भी वैसे ही ट्रीट करोगे दोस्त जैसे एक इंडियन सोल्जर को करोगे। तो आपके लिए तो कभी भी पार्शलिटी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। ये बात बहुत दूर तक याद रखना, दूर तक, बहुत दूर तक याद रखना, मतलब कि मेरे से कुछ सीख के जाना चाहते हो तो ये सीख के जाना आप, ठीक है। नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट समवन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मे बी रिलीजन और ए कंट्री और ए धर्म, पता नहीं कोई भी जिस मतलब किस तरह का कलर जेंडर, आई मीन प्रोटेक्ट करना है आपको तो सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एंड ऑलवेज बी ए नेशनलिस्ट, जिसको मर्जी सपोर्ट करिए, बट